कसाय किसे कहते हैं? कसाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कर्मों से कसे, बांधे और दुख दे, उसे कसाय कहते हैं। जो आत्मा को दुख दे, कर्मों से कसे और बांधे, उसे कसाय कहते हैं। कसाय कितनी होती है? कसाय 4 होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध कसाय किसे कहते हैं? गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं। मान कसाय किसे कहते हैं? घमंड करने को मान कहते हैं। घमंड करने को मान कहते हैं। माया कसाय छल कपट को करने को माया कसाय कहते हैं। लोभ कसाय लालच करने को लोभ कसाय कहते हैं। अब जो ये कसाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको करने से अगले इसी भाव में या अगले भाव में कौन सी बंद होते हैं या सजा मिलती है, वो समझ। क्रोध कसाय होती है, उससे अपन अंधे हो जाते हैं अगर क्रोध करते हैं। मान करने से जो जीव रहता है वो बहरा हो जाता है। माया करने से गूंगा हो जाता है, वो बोल नहीं सकता। और लोभ करने से वह नकटा हो जाता है। अब जो ये क्रोध, मान, माया, लोभ कसाय हैं, इनके भी 4 प्रकार हैं। अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संजुल। अनंतानुबंधी कसाय किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी कसाय अनंत संसार से परिभ्रमण कराने वाला, कर्मों को बंद कराने वाली कसाय को अनंतानुबंधी कसाय कहते हैं। इस कसाय का 6 महीने तक बंद रहता है। जो ये कसाय रहती है, इसका 6 महीने तक बंद रहता है। अब अप्रत्यक्षानावरण, जो अप्रत्यक्षानावरण रहती है कसाय, 5 पापों को एक देश आंशिक त्याग रूप अणुव्रत को उत्पन्न न करा। जो कसाय अणुव्रत रहते हैं, उसको उत्पन्न न होने, उस कसाय को अप्रत्यक्षानावरण कहते हैं। इसका बंद रहता है 15 दिन से अधिक और 6 माह से कम। 15 दिन से अधिक और 6 माह से कम तक रहता है इसका बंद। अब आएगी प्रत्यक्षानावरण कसाय, जो 5 पाप सकल देश या पूर्ण त्याग रूप महाव्रतों से, 5 पाप को सकल देश या पूर्ण त्याग रूप जो महाव्रतों को उत्पन्न न होने, ये कसाय महाव्रतों को उत्पन्न होने नहीं देती। इस कसाय को प्रत्यक्षानावरण कहते हैं। और यह कसाय का बंद 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट से अधिक और 15 दिन से कम रहता है। 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट। संजुलन कसाय किसे कहते हैं? जो कसाय यथाख्यात चारित्र अर्थात केवल ज्ञान को प्रकट होने न दे। जो कसाय केवल ज्ञान को प्रकट होने न दे, उस कसाय को अपन संजुलन कसाय कहते हैं। यह कसाय 1 मुहूर्त से कम समय का बंद रहता है। 1 मुहूर्त 48 मिनट से कम में ही मिट जाती है ये। अब अपन इन चारों कसाय को एक दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। राजा सैनिक थे, उनके एक आडंबर गुरु थे, जो आडंबरों में फंसे रहते थे और उनको भी फंसा दिया था, वो उनके आडंबर गुरु थे। राजा सैनिक के घर एक बार वह भोजन करने आए। जब वह भोजन करने आए तो जो रानी चेलना थी, उन्होंने उनके लिए उन्हीं की चप्पल उनके भोजन में मिला के उन्हें खिला दी। जब वह इन्होंने ये काम किया और फिर राजा सैनिक को जब यह पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया, बहुत घमंड हुआ उनके लिए। फिर वह 1-2 दिन बाद शिकार करने जंगल में गए। और जब वह शिकार करने गए तो वहाँ एक मुनिराज बैठे हुए थे। जब वह उन्होंने मुनिराज को देखा तो उन्होंने उनके गले में सर्प डाल दिया। जैसे ही उनके मुनिराज के गले में सर्प डाला, उनने 7वें नरक का बंद कर दिया। जब वह फिर वापस आए घर में 3-4 दिन बाद, उन्होंने किसी को नहीं बताई ये बात। फिर उन्होंने रात में रानी चेलना को बताई। जब वह रानी चेलना को बताई तो रानी चेलना बहुत दुखी हुई। जब वह दुखी हुई तो वह राजा सैनिक कहते हैं, अरे वो वह एक ढोंगी मुनि होंगे, अभी तक तो भग गए। तो फिर रानी चेलना को विश्वास नहीं है। फिर वो गई जंगल में जहाँ पास मुनिराज बैठे थे और उन्होंने देखा वहाँ मुनिराज वैसे ही बैठे थे, सर्प डाला था उनके गले में, बहुत सारी चींटियां हो गई थी, सर्प मरा हुआ था तो बहुत सारी चींटी कीड़े वगैरह लग गए थे उसमें।
तो फिर उन्होंने सर्प को निकाला और बगल में शक्कर डाली, जिससे पूरे कीड़े मकोड़े सब थे तब उस शक्कर की तरफ अट्रैक्ट हो गए, मतलब खिंच गए उसकी तरफ। और इसलिए हमारे लिए यह चारों कसाय नहीं करनी चाहिए, यह बहुत दुखदाई है। बोलिए श्री गुरु तांडव मल्लाचार्य जी महाराज की जय हो।